मनुष्य जो चाहता है वह कला शक्ति द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। इस युग में सब मनुष्य ईश्वरीय आज्ञा यानी हुक्म का पालन करते हैं और मनुष्य की हर अभिव्यक्ति व कर्म विशुद्ध व खालिस होते हैं। वह शिष्टाचारी व मधुरभाषी होते हैं जो आपसी बातचीत के दौरान जी शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जानते हैं कि जी एक आदर सूचक शब्द है और इस शब्द के प्रयोग द्वारा एक दूसरे के प्रति उनका आदर भाव मजबूत रह सकता है। समस्त मनुष्य जाति को तब सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है और नर नारी सबकी नौजवान युवावस्था होती है। सतयुगवासी जो आचरण स्वयं करते हैं उसी का दूसरों को उपदेश देते हैं और इस प्रकार सबसे मित्रवत व्यवहार करते हुए शांतमय बने रहते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग तब समान भाव से रहते हुए समदर्शी होते हैं। सतयुग के सज्जन जो नैतिकता अर्थात सद्व्यवहार यानी व्यवहार की रीति, सदाचार यानी आचार पद्धति, शील प्रकृति या स्वभाव, आचरण संबंधी नियम या कायदा खुद अपनाते हैं, अपनी संतानों को भी जन्म उपरांत उसी अनुरूप ढालते हैं ताकि हर सज्जन का व्यवहारिक रूप सत्वस्तु के मूल गुण अर्थात समभाव समदृष्टि युक्त हो। ऐसा करना वह केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी समझते हैं। यह क्रिया एक प्रकार से उनका विशुद्ध सत्य ज्ञान से परिचय करा उनमें इंसानियत का मादा परिपूर्णता और परिपक्वता से भरने हेतु होती है। सतयुग में संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, निष्कामता, परोपकारता और ध्यान नैतिकता के स्तंभ होते हैं। तभी तो वह सज्जन संतोषी, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण होते हैं। हम कह सकते हैं कि समभाव उनके खून में यानी रग रग में होता है। हम कह सकते हैं कि समभाव उनके खून में यानी रग रग में होता है जिसके सद प्रभाव से जिनकी ज्ञान इंद्रियों के समस्त क्रियाकलाप सकारात्मक हो जाते हैं, वही समदृष्टा कहलाते हैं। यहाँ इस सत्य को वह जानते हैं कि कुसंग हमारा कोई भी नहीं, कुसंग हमारा संकल्प ही है। इसलिए वह संकल्प कुसंगी को संगी बनाए रखने की खातिर अपनी संतानों को बाल्य अवस्था से ही सच्चरित्र व धर्मपरायण बनाने हेतु उनके दिलों में सज्जन भाव का संचार करने के साथ साथ संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे गुणों का वर्धन करने का कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। इस हेतु वह खुद उनका आदर्श बनते हैं। यह इसलिए आवश्यक समझा जाता है